नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। 1 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के साथ नए कानूनों को लागू करने से पहले सभी राज्यों के स्तर पर अब तक की तैयारी के बारे में प्रगति जानी। बिहार भाजपा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने पवन सिंह के नाम से चिट्ठी जारी की। इसमें उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव में आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह काम दल विरोधी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों कांग्रेस ने कम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने और भाजपा को हराने की रणनीति के तहत कांग्रेस ने जानबूझकर इस लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ा है। अमेठी के सियासी रण का एक अलग अंदाज है। सूबे में पहली ऐसी सीट होगी जहां पर भाजपा के लिए सपा विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यह चुनाव इन विधायकों के राजनीतिक भविष्य में अहम साबित होगा। वजह भी खास है, दोनों सपा विधायक के परिजन खुलकर भाजपा के साथ हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा खरबपतियों की कठपुतली पार्टी है। ये उनके लिए काम करती है जो निजीकरण करके बेतहाशा मुनाफा कमाना चाहते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो जनता के अधिकार की बात करे उसे भाजपा अपना विरोधी मानती, क्योंकि भाजपा जनता के हक को छीनने वाली पार्टी है। वो खरबपतियों की कठपुतली पार्टी है। आगरा में लू धूप और गर्मी के प्रकोप से अभी कोई राहत शहरवासियों को मिलने की उम्मीद नहीं। मंगलवार को शहर के अधिकतम तापमान में 3.2 डिग्री की गिरावट आई और प्रदेश में गर्मी के पायदान पर आगरा चौथे नंबर पर पहुंच गया। 46.3 डिग्री के साथ झांसी पहले स्थान पर और 42.9 डिग्री सेल्सियस के साथ मथुरा 5वें स्थान पर रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिन भीषण गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि भाजपा दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले नई साजिश रच रही है। आतिशी ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा सरकार के माध्यम से यमुना के पानी को रोक लिया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की कमी की शिकायतें आ रही हैं। ऐसी जगहों से भी समस्या आई जहां पानी की प्रॉब्लम कभी नहीं है। शाहरुख खान और गौरी की बेटी सुहाना खान आज अपना 24वां जन्मदिन मना रही हैं। सुहाना ने साल 2023 में जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज के जरिए बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अब सुहाना जल्द ही अपने पिता और बॉलीवुड बादशाह के साथ किंग में नजर आने वाली है। हालांकि इस फिल्म की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देश के हाई प्रोफाइल रायबरेली लोकसभा सीट के लिए मतदाताओं ने 58.4% मतदान कर प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में बंद कर दिया। अब इंतजार 4 जून का गांधी परिवार की इस प्रतिष्ठित सीट पर राहुल गांधी चुनाव में मैदान में है। उनका मुकाबला भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से हो रहा है। हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से राहत नहीं मिली। अदालत ने सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।